award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है रंजीत पैरा और सिकंदराबाद तेलंगाना से वो बिलोंग करते हैं और फिजिकली मेरे से कभी नहीं मिले, ऑनलाइन कंसल्टेशन ही हुई है उनकी मेरे साथ और उनकी एज है 41 ईयर्स। उनका सारा डाटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या रिकवरी रही वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो 21 अगस्त की उनकी रिपोर्ट थी उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल था 3.75 और बात करें यूरिया की तो यूरिया था 52.60 और EGFR अगर कैलकुलेट करें हम तो उस समय EGFR था 18.8। इससे पहले वो काफ़ी जगह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुके थे और उन्हें थोड़ा डाउटफुल था कि जब इतनी जगह से कोई आराम नहीं हुआ तो यहाँ से कैसे होगा। तो मैंने उनको अश्योर किया कि जी हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपका क्रिएटिनिन फॉल तो ज़रूर करेगा। कितना करेगा वो मैं श्योर नहीं था, मैंने उनको अनुमान दिया था कि 2 से लेके और 2.5 के बीच में आ जाना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं ही सरप्राइज़ हो गया। जो उनकी 29 सितंबर की रिपोर्ट थी उसमें उनका क्रिएटिनिन कम हो गया 1.6, यूरिया 38 यानी नॉर्मल रेंज में आ गया और EGFR की बात करें तो 52.7 हो गया, यानी लगभग जो है 3 गुना हमने उनके EGFR को बढ़ा लिया। और बात करें CKD की ग्रेडिंग की तो पहले CKD 4 में थे और आफ्टर ट्रीटमेंट वो आ गए CKD 3A में। लेकिन मैंने उनको ये बात ट्रीटमेंट शुरू करते ही बता दी थी कि ये डिजीज़ नॉन क्योरेबल है, आपको इसको पूरे जीवन मैनेज करना होगा और अगर आप एग्री करते हो इस बात पर तो ही मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। और इस वीडियो में भी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि CKD बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और आपको डायलिसिस से बचा सकते हैं। और अगर डायलिसिस हो रही है तो उसको बंद कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो ट्रांसप्लांट पर जाने से बचा सकते हैं और ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया है तो दूसरे ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं। और बाकी पेशेंट के साथ मेरी कैसी डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, वो आगे आपको वीडियो कॉल में दिख जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अभी रंजीत पैरा जी हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और 1 महीना ही हुआ है इनका मेरे से इलाज चलते हुए। तो जो इनकी 21 अगस्त की रिपोर्ट थी उसमें इनका क्रिएटिनिन लेवल था 3.75 और यूरिया था 52.60 और EGFR की बात करें तो 18.8 था। और अब जो रिपोर्ट आई है इनकी सितंबर की रिपोर्ट 29 सितंबर की, उसमें इनका क्रिएटिनिन कम हो गया 1.6, यूरिया नॉर्मल रेंज में आ गया 38 आ चुका है और EGFR की बात करें तो 52.7 हो चुका है। तो पहले ये CKD 4 में थे और अब CKD 3A में है, यानी CKD 3 में आ चुके हैं 4 से। और पहले भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहीं से ले रहे थे तब इनको आराम नहीं था। पिछले 2 महीने से मेरे पास आने के बाद इनका ये रिजल्ट है। बाकी रंजीत जी बताएंगे ये संतुष्ट है अपने परिणाम से या नहीं। हाँ जी रंजीत जी। हाँ जी, मैं तो बहुत संतुष्ट। तो बोलो तो मैं बहुत जगह कलकत्ता, ओडिशा, हैदराबाद, इन स्टेट का डॉक्टर में दिखाया, लेकिन कहीं से भी मेरे को रिलीफ नहीं था। आयुर्वेद दिखाया, होम्योपैथी भी, स्टार्टिंग में एक बार होम्योपैथी खाया, उसमें भी कोई मेरे को ये नहीं था। उल्टा मेरे को 1-2 पॉइंट बढ़ रहा था लेकिन कमा तो नहीं था। आपका मैं दवाई लेने के बाद 25 दिन के बाद मैं रिपोर्ट कराया। 25 दिन में मेरे को ये आया है 1.6 आया, देखेंगे आजकल। लेकिन मैं कोई ज्यादा ये भी नहीं करा, मैं जो चाहे खाया, सिर्फ मीट मसाला छोड़ के खाया। तो संतुष्ट हो ना आप, जो आपको परिणाम मिले उससे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं तो कुछ अलग सोच रहा था, मेरा जिंदगी खत्म हो गया ऐसा सोच रहा था, लेकिन अभी आजकल रिपोर्ट के बाद मैं तो मेरे को बहुत उम्मीद आ गया जो है कुछ हो सकता है इसमें। और फिजिकली तो आप मेरे से मिले ही नहीं, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात हुई थी लास्ट टाइम भी, अब भी वीडियो कॉल पे ही हो रही है। हाँ जी, फिजिकली तो नहीं मिला क्योंकि मैं काफी दूर में रहता हूँ। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, डिजीज तो जड़ से खत्म होने वाली नहीं। मैंने इनको भी पहले बताया था कि बीमारी तो रहेगी। इनकी किडनी भी श्रंक है, वो भी मैंने इनको पहले बता दिया था कि जी साइज और ज्यादा घटने से तो हम बचा सकते हैं, लेकिन जो साइज जा चुका है, किडनी जितनी छोटी हो चुकी है उतनी तो रहेगी वो। तो मैं इनको कोई भ्रम में नहीं रखा, पहले दिन से ही सब कुछ क्लियर करके चलाऊं मैं इनको कि क्या बीमारी है, कैसे हमें इसको आगे मैनेज करना है। और ये संतुष्ट है अपने परिणाम से।
तो किसी को भी किडनी का इशू है तो हम मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद में बहुत अच्छे से। डायलिसिस से बचा सकते हैं, डायलिसिस हो रही है तो बंद करा सकते हैं, ट्रांसप्लांट होने वाला है तो ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं, या फिर रंजीत जी की तरह कुछ भी नहीं हुआ है बस क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो उसको कम कर सकते हैं, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।